इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ठीक है, बहुत हद तक ऐसा था। उसमें क्या दिया होता, उसमें जो दो सर्कल थे, ठीक है, उनकी रेडियस, ठीक है, अनइक्वल थी, ठीक है, डिफरेंट थी। मतलब ये दो सर्कल है, इसकी रेडियस 5 थी, तो उसमें दूसरे वाले की 3 मान लो। तो जो टेंजेंट बन रहे थे कुछ इस तरीके से जा रहे थे और आगे जाके मिल जाते थे। इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, जो रेडियाई है वो इक्वल है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, यानी दोनों सर्कल सेम साइज की हमें देखने को मिलेंगे। तो इस केस में क्या बताना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये देख रहे हो कॉमन टेंजेंट है, ए बी इसका भी टेंजेंट हो गया ए पॉइंट पे, और ए बी इस सर्कल का भी टेंजेंट है एट पॉइंट बी। इसी तरीके से सी डी भी दोनों सर्कल के टेंजेंट हुए, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन टेंजेंट। प्रूव करना है ए बी इक्वल होगा सी डी के। तो वहां पे क्या करते थे, हम इसको एक्सटेंड कर लेते थे और उस पॉइंट को ई मान लेते थे, ई से फिर टेंजेंट लेते थे ए ई इज इक्वल टू ई सी। ई से फिर इस सर्कल की टेंजेंट लेते थे ई बी और ई डी, और वहां पे माइनस कर देते थे, दो जो इक्वेशन बनी और सॉल्व हो जाता था। यहाँ पे अब सर क्या, सर एबीसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे क्या? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसको अगर तुम आगे बढ़ाते हो तो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइन पैरेलल होंगी। कैसे पैरेलल होंगी, ठीक है, सोच सकते हो, वरना देखो प्रूफ में तुम्हें वो चीज दिखानी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो, ए ओ को भी और सी को भी। ये 90 होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ मुझे पहले। यस सर। होंगे ना, क्या Yes, sir. लिखेंगे, वी नो डेट रेडियस एंड टेंजेंट at a point of contact are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, एंड ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी पे। इट implies that एंगल ओ ए बी 90 डिग्री एंड एंगल ये ओ सी डी ये भी क्या होगा, 90। क्लियर है। अब इन दोनों एंगल का सम बताना कितना होगा, 180 180 180। और कौन सा एंगल बना रहे हैं, लीनियर पे। बहुत बढ़िया। सर नींद को में क्या इंटीरियर। सर को इंटीरियर। ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये को इंटीरियर हो जाएगा, और हमें पता है, अगर देखो यहाँ पे देखना, ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 180 के इक्वल नहीं होगा। यानी को इंटीरियर तो है ये, लेकिन को इंटीरियर का सम 180 नहीं होगा। और अगर ये लाइन पैरेलल हो जाए तो फिर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा। यानी को इंटीरियर का सम 180 तभी होता है जब लाइंस यहाँ हो, पैरेलल हो। क्लियर है। तो एक को इंटीरियर है और को इंटीरियर का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेंजेंट, तो टेंजेंट हो जाएंगी पैरेलल। इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर को इंटीरियर एंगल्स and their sum is also 180 degree. Therefore, AB parallel CD. AB parallel CD. AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या मिला इसे पैरेलल करने से, देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, OB और OD को, ये भी 90-90 हो जाएगा। तुम्हें पता है इसी थ्योरम 1 से। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है मुझे जिसमें चारों एंगल क्या है, चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और ये वाली साइड इक्वल है। तो पेयर ऑफ वन साइड इक्वल आ रहा है, ठीक है, और पेयर ऑफ वन साइड पैरेलल भी आ रहा है, ठीक है।
और चारों एंगल 90 आ रहे हैं, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या बोला जाएगा उसको? बोलो। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे जिसमें वन पेयर पैरेलल आ गया है, एक पेयर इक्वल आ गया है और चारों एंगल 90 डिग्री है? सर इसको सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। खुद सोच के देखो ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होगा और उसी को हम इक्वल दिखा देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जिसको पैरेलल दिखाया उसे इक्वल नहीं दिखाया, इक्वल तो हम इसे दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर तुम इसको इक्वल भी दिखा रहे हो, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो फिर ये भी आपस में पैरेलल ही होगा। तो पहले तो बन गया पैरेललोग्राम, और एंगल इसमें 90 90। जब तीन एंगल 90 हो जाए, यहाँ तो चारों के चारों 90 दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ऐसा पैरेललोग्राम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता है। पहले क्या होता है? रेक्टेंगल। स्क्वायर के लिए साइड भी इक्वल दिखानी पड़ती है। तो अभी ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या बन गया है? रेक्टेंगल। बस एक चीज और दिखा देते हैं, AC इज इक्वल्स टू BD। AC is equals to BD। ऑल्सो AC इक्वल है BD के। रीजन क्या होगा? हाँ, डायमीटर ऑफ सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। तो अगर दो सर्कल है उनकी रेडियस इक्वल है तो फिर उनका डायमीटर भी क्या होगा? इक्वल। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, हेंस ABDC। ठीक है, नेमिंग हम ऐसे ही लिखते हैं, देखो AB, तो ये D आएगा ना कि C, ऐसे मत लिखना ABCD, नहीं, ABDC। ABDC इज अ रेक्टेंगल। अब क्या करें, रेक्टेंगल तो बता दिया, इससे क्या फायदा होगा? सर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ए बी इक्वल टू रेक्टेंगल CD की हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? AB इज इक्वल्स टू CD लिख सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल हो चुका है तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल्स टू CD, और यही हमें प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे? opposite sides of rectangle are equal, therefore AB is equals to CD। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो अप्रोच बदल गई क्वेश्चन की। अगर ये दो सर्कल होते हैं डिफरेंट रेडियाई के तो बहुत इजी हो जाता है, एक सिंगल पॉइंट आगे लेना था, वहां से दो दो टेंजेंट दिखानी थी दोनों सर्कल पे, माइनस करके आ रहा था। जैसे ही यहाँ पे रेडियस इक्वल हो गई, दो सर्कल सेम हो गए, तो अप्रोच भी हमें चेंज करनी पड़ी, वो चीज यहाँ पे लगी ना पाती। ठीक है, कॉमन पॉइंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसको समझते हैं। तो इसमें फिगर दे दी, PQ टेंजेंट बोल रहे हैं एट पॉइंट B, सेंटर O है सर्कल का, और OAB यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। निकालना है, फाइंड करने वैल्यू ABP। तो ABP ये फाइंड करना है, समझ रहे हो? ABP। दूसरा AOB, अरे ये वाला एंगल निकालना है। चलो जी, बताओ क्या करें इसमें। बहुत सिंपल सा है, जल्दी बताओ। सर जो PBA है वो तो 90 माइनस हो जाएगा, और सर O90 है। वो 90 है कैसे? सर रेडियस टू द सर टेंजेंट परपेंडिकुलर ही है। नहीं, ये O बोला ना तूने, वो तो ये वाला एंगल है फिर। चलो अभी तो ध्यान दो, OA और OB इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये बता। यस सर। होंगे। यस
अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो साइड के अपोजिट में एंगल ये हुआ 30 और इसके अपोजिट में हुआ और होंगे इक्वल। तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 30। 30 डिग्री। 30 सही है ना? एक तो ये निकालना है मुझे, तो ये 30 दो एंगल 60 है, पूरे 180 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 130 120। 180 में से 60 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? ये 30 प्लस 30 60। 180 पूरे होते हैं तीनों एंगल का सम, 60 गया तो 120, ये आ गया 120। ठीक है, तो ये तो फाइंड कर लिया हमने। अब बात आती है इसकी एबीपी। एबीपी एबीपी 90 होगा क्या? नो सर 90 माइनस 30 नहीं होगा, है ना? 90 कहाँ से होता है? रेडियस और टेंजेंट। क्लियर है? तो रेडियस ये है और टेंजेंट ये है। तो देखो ये जो पूरा एंगल है ये 90 बनेगा। ठीक है, पूरा एंगल ये 90 बनेगा, और इस पूरे एंगल में से इतना एंगल तो हमें पता है 30 है। ठीक है, ये कितना है? 30। तो फिर भाई ये बचा हुआ कितना है? 90 में से 30 इसके पास चला गया है, 60। तो इसके पास कितना बचा? 60। हो गया क्वेश्चन। समझ रहे हो? यस सर लिख देते हैं इसको। AO is equals to BO रेडियई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल OAB is equals to एंगल OBA। रीजन क्या होगा? एंगल्स opposite to equal sides are equal। एंगल्स opposite to equal sides are equal। इसकी वैल्यू पता है मुझे 30 है, तो OBA कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इन ट्राइंगल AOB। AOB में इसमें तीन एंगल है ना? एक तो ये है, इसका नाम क्या होगा? OAB। OAB। एक ये वाला है, इसको हमने लिखा हुआ है क्या? OBA। और बचा है सेंटर में एंगल, इसको लिख देंगे AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है प्रॉपर्टी को, POP। 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये आ चुका है 120 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि OB परपेंडिकुलर होगा PQ को। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है OBP, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब OBP दो एंगल से मिलके बन रहा है, किससे? OBA और दूसरा ABP। ठीक है, इसी के प्लेस पे दोनों एंगल लिख दिए। इसकी वैल्यू है 30 डिग्री और ABP फाइंड करना है। तो एंगल ABP इज इक्वल टू 90 माइनस 30। एंगल ABP इज इक्वल टू 60। ABP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। देखो हेक्सागन दिया हुआ है। ठीक है, तो हेक्सागन क्या होता है? वो फिगर जिसमें क्या हो? 6 साइड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है? 6 साइड है। ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स हो, तो हेक्सागन हो गया। अब इस हेक्सागन में सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें? AB। अब देखो AB कहाँ है? यहाँ पे AB, फिर CD प्लस EF। तो देख रहे होंगे एक एक साइड छोड़ के चल रहा है AB,
प्लस सी डी प्लस ई एफ। ठीक है, दूसरी साइड क्या होगा जो बचा हुआ रह गया, बी सी ई डी और ए एफ, इनको ऐड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें दिखाई दे कि पूरी पूरी साइड ऐड होती हुई दिखाई दे रही है ना, तो वहां पे क्या होता है, थ्योरम थर्ड लगती है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये तो हमें दे दिया, यहाँ से हम खुद मान लेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट, पी, इसको क्यू मान लेते हैं, आर एस ई यू। ठीक है, हमने खुद से ले लिए पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले थ्योरम लिख देते हैं, क्या, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक हो गया। अब देखो ए से शुरुआत करते हैं, ए से, फिर बी सी डी ई एफ। तो ए से लेते हैं, तो ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, ए यू के। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान दो, वहां पे हमें बनाना है ए बी। तो ए बी कब बनेगा, जब ए पी वाली साइड पी बी लिखा हो। तो जब हम बी से दो टेंजेंट लेंगे, बी क्यू और बी पी, तो याद रखो ए पी के नीचे बी पी लिखना पड़ेगा। तो बीपी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। चलो, तो ये ए बी तो मेरी बन गई, इसको मैंने इसलिए टिक कर दिया। अब उसके बाद बी के बाद जाते हैं सी पे। ठीक है, अब सी के बाद यहाँ से, अब देखो दो टेंजेंट होंगी सी से, क्या क्या, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो यहाँ पे बताओ नीचे क्या लिखूं, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर या सी आर सर इज सी इक्वल आर, टू सी क्यू? यशवंत सी बताएगा आर ये। इज इक्वल टू सी क्यू। नहीं सुनना मुझे जो तूने कहा है, यशवंत बताएगा। यशवंत, यस सर। यस सर क्या आंसर दे। सी से कौन कौन सी टेंजेंट है ये बता। सी से दो टेंजेंट बन रही हैं सर्कल तक, उनका नाम बता दे। सर सी बी सी डी। ABCD, अरे यहाँ तक बताते हैं सर्कल तक फिर। CQ और सर सी CR, सी आर है ना। सी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देख, ये AP और BP ऐड करेंगे ना हम, जितने भी तो यहाँ पे इक्वेशन बनेंगी सबको ऐड कर देंगे, तो एक साथ ऐड होंगे AP और BP। AP और BP जब ऐड हो जाएंगे AB बन जाएगा क्या, बोल। यस सर। तो यहाँ से तो AB मिल गया मुझे। अब मैं चला CD बनाने, CD कैसे बनेगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, CD मुझे इसी साइड चाहिए जिधर AB बना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिखूं या फिर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर लिखूं? सर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। बहुत बढ़िया, हम लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। जो इसने बताया यशवंत ने, उसका उल्टा। इसने बताया सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। देख क्यों नहीं लिखा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, इस साइड मुझे सी डी चाहिए। तो सी डी जब बनाना इधर, तो इधर सी आर होना चाहिए ना। सोच जरा, जिधर ए बी बन रहा है उसी साइड sir. मुझे सी डी बनाना है। तो सी डी कब बनेगा, जब सी आर भी होगा और जब डी आर भी होगा। अब तू कह रहा है सी क्यू लिख दो इस साइड, तो जब सी क्यू लिख देंगे इस साइड, तो सी डी कैसे बनेगा, सी डी के लिए तो सी आर जरूरी है इस साइड लिखना। और ये बात पहली बार नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी तू ऐसी गलती कर रहा है। डी से दो टेंजेंट है, डी आर और डी एस। तो सी डी बनाना है तो डी आर चाहिए होगा। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। पढ़ लिया कर, ऐसे ही टाइम मत खराब कर अपना। ई से देखते हैं, ई से कौन कौन से टेंजेंट हो जाएगी, चल बता। ई से टेंजेंट बता कौन सी है दो इक्वल। सर ई एस और ई टी। बिल्कुल ठीक। इधर क्या लिखूं, ई एस ई टी या ई टी इज इक्वल टू ई एस? यहाँ से देख, ई एफ बनाना है मुझे, ई एफ जिधर सी डी बना है। सर ई टी इज इक्वल टू मतलब हाँ। तुक्का मार दिया क्या, या सोच समझ के बोला? नो सर।
तो ये देखो इस साइड ET इज इक्वल टू ये, सब आखिरी बचा है F पॉइंट, तो F से क्या हो जाएगा, FP इज इक्वल टू FU, FT इज इक्वल टू FU। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस CP और प्लस FT। अब ये लिखते हैं AU प्लस BQ, AU प्लस BQ, CQ प्लस DS, CQ प्लस DS, ES प्लस FU, ES प्लस FU, ठीक है ना। अब देखो इसको एक साथ तो लिखा ही है, ब्रैकेट में लिख देते हैं AP प्लस BP, लिख सकते हैं CR प्लस DR और ET प्लस FT। चलो जी, अब उधर देखो, उधर क्या बनाना है, BC। BC कैसे बनेगा, BC बनेगा BQ और CQ। तो BQ CQ एक साथ लिखो, ये रहा BQ और ये रहा CQ, इसको सबसे पहले लिख लो BQ प्लस CQ, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर उसके बाद DE, तो DE कैसे बनेगा, DE DS और ES, तो ये रहा देखो DS और ES, DS प्लस ES। फिर आखिरी क्या है, FA, तो FA कैसे बनेगा, FU और AU, ठीक है, ये रहा AU प्लस FU। तो बन गया बस, क्या हो जाएगा मिलके, AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस AF। ये प्रूव करना था।